दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो कंपनी ने अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन रिजल्ट में सबको बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि इस बार कंपनी ने बताया भारी लॉस। यहां पे देख सकते हो लगातार प्रॉफिट तो कम हो रहा था, लेकिन ऐसी अपेक्षा नहीं था कि इस बार लॉस हो जाएगा। हमें लग रहा था कि पिछली बार के मुकाबले कुछ पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। वैसे तो पहले ही यहाँ पे टीवी नरेंद्र ने जो एमडी है उन्होंने ये इशारा कर दिया था कि इस बार जो ग्लोबल मार्केट में उनकी जो प्रोडक्शन में कमी है उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, और इन्होंने पहले ही कह दिया था कि इस बार जिस तरह से हम हर साल कुछ डेट क्लियर करते हैं, इस बार अपना डेट भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो समझ में आ रहा था कि रिजल्ट कमजोर होगा, लेकिन लॉस में जाएगी। उसके पीछे क्या वजह जानने की कोशिश करेंगे, क्यों ये लॉस हुआ और अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की क्या राय निकल के आ रही है टाटा स्टील को लेकर। क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इस स्टॉक में सब निकल जाना चाहिए, क्योंकि आप देखें तो बहुत ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। लगभग 5-6% टूटा स्टॉक। तो इस गिरावट का फायदा उठा के निवेश का मौका बनता है या फिर इस समय निकल जाना चाहिए। साथ में मैनेजमेंट ने क्या बयान दिया है और आगे क्या संभावना बन सकती है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो अभी बीएसई सेंसेक्स फिलहाल 60,175 के स्तर पर है। 331 पॉइंट की गिरावट यानी 0.55% गिरा है बीएसई सेंसेक्स। अभी 1 बजे के आसपास का टाइम है। तो यहाँ पे देख सकते हो बाजार में भी दबाव बना हुआ है, बाजार में गिरावट का माहौल है, उसका भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब टाटा स्टील की बात करें स्टॉक 111 पर आ चुका है। 5.45% की काफ़ी बड़ी गिरावट है और लगातार ये गिरावट बढ़ रही है। वॉल्यूम में आज काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ। इसके पीछे वजह है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस समय देखें तो प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, लोगों की तरफ से यहाँ पे बिकवाली हो रही है। पिछले 1 महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 5 करोड़ का ही वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल भी 5 करोड़ का ही वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज देख सकते हो कि अभी 1 बजे के पहले ही 8 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट जो निकल कर आया है, वहाँ पे इस बार देखें तो आंकड़े थोड़े से निराशाजनक तो निकल के आ ही रहे, लेकिन लॉस हो गया, ये बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है। अगर हम सबसे पहले सेल्स की बात करें तो पिछले साल दिसंबर 2021 में 60,783 करोड़ रुपीज़ का टोटल सेल था। इस बार सेल्स गिर के 57,084 करोड़ रुपीज़ पर आ गया है। तो सेल्स गिरा है। पिछले क्वार्टर की बात करें क्वार्टर 2 की तो इनका जो सेल्स था वो 59,878 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, यानी पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी सेल्स गिरा है, यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी सेल गिरा और आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी सेल्स कम होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे खर्च की बात करें कंपनी की तो पिछले बार दिसंबर 2021 में 44,889 करोड़ रुपीज़ का खर्च था, जो इस बार बढ़ के 53,036 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। तो खर्च में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और वो भी काफ़ी बड़ी, यानी लगभग 9,000 करोड़ रुपीज़ की खर्च में वृद्धि हुई है। और पिछली बार देखें तो खर्च वही था लगभग सेम तक, यानी 53,870 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, यानी खर्च पिछली बार के मुकाबले थोड़ा सा घटा है, लेकिन ओवरऑल अब देखें तो ईयर ऑन बेसिस पे खर्च बढ़ा है। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2021 में 15,894 करोड़ रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो इस बार गिर के 4,048 करोड़ रुपीज़ के आसपास रह गया है। पिछले क्वार्टर में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6,060 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे तो ज़बरदस्त गिरावट हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी लगभग 50% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट हुई है, और इसी वजह से ये पूरा का पूरा रिजल्ट जो है हमें निगेटिव बनता हुआ दिखाई दिया। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो दिसंबर 2021 में जहाँ पे 9,598 करोड़ रुपीज़ का इनका नेट प्रॉफिट था, और इस बार कंपनी को 2,502 करोड़ रुपीज़ का भारी लॉस हो गया है। पिछले क्वार्टर में 1,297 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट रह गया था, यानी प्रॉफिट में काफ़ी गिरावट हो गई। इस बार तो कंपनी आ गई है लॉस में। अब यहाँ पे जो ये कंपनी को लॉस हुआ इसके पीछे टाटा स्टील के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौशिक चटर्जी का कहना है कि भारत में कच्चे माल की लागत कम होने के बावजूद स्टील की कीमतें कम थी, और उन्होंने कहा है कि जबकि स्टैंड अलोन ऑपरेशन मार्जिन क्वार्टर 2 में लगभग 16% से बढ़कर क्वार्टर 3 में 18% हो गया है, यानी हमारा ऑपरेशन मार्जिन तो बढ़ा है लेकिन मार्जिन कम मिली। कम प्राप्ति और बढ़ी हुई इनपुट लागतों के कारण यूरोपीय परिचालन में मार्जिन में हमें कमी देखने को मिली है। तो इंडिया के बाजार में तो ठीक किया, लेकिन यूरोपियन मार्केट में काफ़ी कमी हो गई। अब यहाँ पे अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की राय भी देख ले तो यहाँ पे देखिए मॉर्गन स्टील ने टाटा स्टील पर इक्विलेट की रेटिंग दी है और कहा है कि स्टॉक 110 का टारगेट देना चाहिए, यानी इस लेवल से भी अभी आपको 1 रुपीज़ और नीचे गिरता हुआ देगा। उसके जो टारगेट रखा है वो 110 का रखा है। मॉर्गन स्टील ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कंपनी का स्टैंडर्ड एबिटा अनुमान से कमजोर रहा है, जबकि कंसोलिडेटेड एबिटा अनुमान से थोड़ा बेहतर रहा है। यूरोपीय कारोबार अनुमान से बहुत ज़्यादा कमजोर है और बीएसपीएस पर टैक्स खर्च बढ़ने की वजह से कंपनी को 2200 करोड़ का घाटा हुआ है।
तो कुल मिला के इस समय देखें तो उनकी जो रेटिंग है वो एक तरह से सेल की ही रेटिंग है, क्योंकि 110 के आसपास स्टॉक है। अब CLSA की बात करें तो टाटा स्टील को लेकर उन्होंने बाय की रेटिंग दी है और इसके लिए उन्होंने 135 का टारगेट तय किया, यानी अभी भी फिलहाल CLSA अब इसको लेकर बुलिश है। CLSA का कहना है कि कंसोलिडेटेड एबिटा मोटे तौर पर हमारे अनुमान के मुताबिक रहा है, हालांकि तीसरी तिमाही में एडजस्टेड एबिटा बहुत कम रहा है। एडजस्टेड एबिटा प्रति टन हमारे अनुमान से कमजोर है। तिमाही आधार पर सेक्टर की दूसरी कंपनियों के मुकाबले कम सुधार देखने को मिला है। कुल कर्ज मोटे तौर पर सपाट ही रहा है। जेफरीज का कहना है कि जो इस बार एबिटा है उसमें कमी आई है, जो हमारी रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो इसमें अनुमान से कम है। यूरोप के बाजार में कमजोरी से मार्जिन पर दबाव देखने को मिला है और रियलाइजेशन की घटने की वजह से प्रति टन एबिटा में -$95 के आसपास रहा। जेफरीज ने स्टॉक पर बाय की रेटिंग दिया और इन्होंने इसका टारगेट 150 का रखा है, यानी जेफरीज का जो पुराना टारगेट था अभी भी वो बना हुआ है। जेफरीज ने इस रिजल्ट के बावजूद भी जो टारगेट रखा वो 150 का, उसको कम नहीं किया है। फिलहाल आप देखें तो ये सबसे अच्छी खबर है जेफरीज की तरफ से। टिप्स टू ट्रेड्स के अभिजीत का कहना है कि जो इस बार Q3 का रिजल्ट काफ़ी निराशाजनक रहा है और इस वजह से देखें तो दबाव देखने को मिला है। वैसे उनकी तरफ से जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 117.5 का है और नीचे जाएगा तो फिर आप देख सकते हो कि ये 102 तक जाएगा और ये मतलब गिरावट में आप देख सकते हो 1102 का इसका सपोर्ट देखने को मिल सकता है। फिलहाल नियर टर्म में इसके जो टारगेट दिए गए वो 108 से लेके 101 के आसपास रहने की संभावना है, यानी स्टॉक आपको 110 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे जो लॉस के पीछे जो सबसे बड़ी वजह निकल के आ रही है वो है टाटा स्टील के यूके के जो स्पॉन्सर किया इन्होंने ब्रिटिश स्टील पेंशन स्कीम को, और उसके लिए जो इन्होंने देनदारियां थी उसका 60% जो बीमा था उसकी सारी हिस्सेदारी इन्होंने क्लियर की है और इसकी वजह से ये जो अमाउंट की वजह से देखें तो नुकसान के पीछे ये सबसे बड़ा कारण हुआ है। और ये जो इन्होंने ब्रिटिश स्टील स्कीम पेंशन स्कीम के लिए 60% का बीमा की जो टोटल अपना जो यहाँ पे सेटलमेंट किया है उसने ही इस मामले को निगेटिव बनाया, यानी जो लॉस के पीछे सबसे बड़ी वजह यही बनी है, वरना इस बार कंपनी लॉस में नहीं आती। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यूरोपियन बाजार में जो कामकाज है वो काफ़ी वीक रहा है, इंडिया के बाजार में ठीक रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह यह है कि कंपनी का कारोबार बड़ा है। आने वाले समय में जिस तरह से लगातार बिजनेस एक्वायर किए जा रहे हैं, ये Q4 आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि फिर से एक बड़ा बाउंस बैक दे सकता है और वहां पे हमें सरप्राइजिंग रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो वैसे मुझे टाटा स्टील को देखकर जितना गिरावट में मिले मौके का फायदा उठा के खरीदारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि इसमें बड़ी गिरावट होगी। भले ही रिजल्ट का थोड़ा रिएक्शन होगा, हो सकता है एक बार फिर से ये 102 या 101 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे, लेकिन ये 100 के आसपास खरीदारी का अच्छा मौका है। निवेश आपको जरूर करना चाहिए टाटा स्टील में। अब इस रिजल्ट के बाद में जो टीवी नरेंद्र ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और MD उनका कहना है कि टाटा स्टील ने इस बार रिजल्ट जो दिया है उसमें वॉल्यूम ग्रोथ ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है वो यूरोपियन बाजार से रही है। हमारे इंडिया के बाजार में हमने पिछले 9 महीने की बात करें तो जो हमारा जो टोटल स्टील प्रोडक्शन उसमें 4% की ईयर ऑन बेसिस पे अच्छी खासी वृद्धि भी हुई है और डोमेस्टिक मार्केट में तो काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट में दबाव झेलने को देखने को मिला उसकी वजह से इस बार रिजल्ट थोड़ा सा निगेटिव रहा है। लेकिन आने वाले समय में हमें रिजल्ट अच्छे देखने को डेफिनेटली मिलेंगे और आने वाले समय में टाटा स्टील अच्छा करता हुआ भी दिखाई देगा। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि भले ही इस बार रिजल्ट में कुछ कमी रह गई हो, इसके पीछे वजह आपको पता ही है, लेकिन जल्दी यहाँ पे फिर से पॉजिटिव माहौल बनेगा। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का आपके पास है तो टाटा स्टील में ये खरीदारी का सही मौका है। जितना डिप में मिले आपको खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले समय ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने की ताकत रखता है स्टॉक। वैसे आपको ये भी ध्यान रखना है कि आने वाले समय में टाटा स्टील अपने जितनी स्टील की जो कंपनियां उनको सबको मर्जर करने जा रहा है टाटा स्टील में। बहुत बड़ी साइज बनने वाली है और बिजनेस बढ़ेगा और इसके खर्च में कमी आएगी। जो इस तरह इस समय देखें सब खर्च की वजह से ही यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है, आने वाले समय उस खर्च में काफ़ी कमी आने वाली है और बिजनेस तेजी से ग्रो करेगा और आने वाले समय सरकार की PLI स्कीम का बेनिफिट मिलेगा और ग्रीन स्टील में भी आने वाले समय में कंपनी एंट्री करने जा रही है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि उज्जवल भविष्य है टाटा स्टील का। तो इस लॉस को देख के आपको डरना नहीं है, बल्कि डिप में खरीदारी का मौका आपको तलाशना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।